हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 11th क्लास फिजिक्स। सो आज हम 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के थर्ड लेक्चर में एरर एनालिसिस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरर होती क्या है, एरर कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद बात करेंगे कि एरर को एनालाइज किस तरीके से किया जाता है। यस, माय नेम इज सादाब अली और ये आपका अपना चैनल फिजिकल क्लासेस। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि एरर होती क्या है। तो एरर जो होती है वो दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस होती है। क्या होती है? दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, किसी भी मेजरमेंट को आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, चाहे वो आपका मास हो, चाहे लेंथ हो, चाहे वो आपका कोई भी टेम्परेचर हो, किसी भी तरीके की कोई भी क्वांटिटी हो, उसकी आप एक्यूरेट वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए जब आप किसी चीज़ की एक्यूरेट वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते तो जो वैल्यू आपने मेज़र की है, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेज़र की है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे मिलती है आपकी एरर। बात करें एरर की डेफिनेशन की, तो एरर की डेफिनेशन होती है there is always a difference between the accurate value, accurate value को उसकी ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, and measured value of a quantity। किसी भी क्वांटिटी की एक्यूरेट वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में हमेशा एक डिफरेंस होता है जहां से मिलती है आपको एरर। ठीक है, अब बात करें कि एरर कितने टाइप्स की होती है। तो एरर आपकी बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर। तो 4 टाइप को कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करें एब्सोल्यूट एरर की। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी एब्सोल्यूट मीन एरर, या फिर आप इसे अर्थमेटिक एरर भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन एरर। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी रिलेटिव और फ्रिक्शनल एरर। क्या? रिलेटिव एंड फ्रिक्शनल एरर, सॉरी, और फ्रिक्शनल एरर। लास्ट वन आती है आपकी परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इस 4 टाइप्स की 4 टाइप्स की आपकी एरर होती हैं जिन्हें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इन्हें एक एक स्टेप करके हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम एब्सोल्यूट एरर होती क्या है। तो अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो मैग्नीट्यूड होती है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्या होती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between accurate value जैसे कि मैंने आपको बताया एक्यूरेट वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, एंड मेजर्ड वैल्यू
ठीक है। तो अब आप बात आती है कि आप ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सपोज करते हैं कि आप n टाइम्स किसी वैल्यू को, किसी डिस्टेंस को या किसी लेंथ को मेजर करते हैं। लेट इट इज मेजर्ड n टाइम्स। ठीक है, जब n टाइम्स मेजर करेंगे तो n टाइम्स मेजर करने के लिए आपकी वैल्यू जो होंगी वो n टाइम्स आएंगी। कैसे? x1, x2, x3 डैश 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 x4, ये क्या आ गई? आपकी मेजर्ड वैल्यू आ गई। अब इनसे क्या निकालना है आपको? इनसे आपको निकालनी है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए ट्रू वैल्यू यानी कि x क्या हो जाएगा? इसका निकाल देंगे आप अर्थमेटिक मीन, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn ओवर n। अब ये क्या होगी? आपकी ट्रू वैल्यू होगी। और एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? ये डिफरेंस होती है किसके इसके बीच में? ट्रू वैल्यू के और मेजर वैल्यू के। तो आपकी एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? फोर x1 निकालें आप, 4x1 के लिए आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो जाएगी आपकी डेल्टा x1 इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी आई आपकी? x, तो x माइनस x1। सिमिलरली आप निकालने लगे x2 के लिए तो क्या निकल जाएगी आपकी? डेल्टा x2 इक्वल टू x माइनस x2। सिमिलरली डेल्टा x3 इक्वल टू x माइनस x3। ऐसे अगर आप आगे की तरफ को जाते हैं तो डेल्टा xn जो निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी x माइनस xn। क्या आती है? x माइनस xn। यानी कि ट्रू वैल्यू से आप जो वैल्यू मेजर्ड की है उसका आप डिफरेंस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगी आपकी क्या? एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर जो होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस मार्कर की। तो इस मार्कर की सपोज लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर भाई? 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर को मैंने सपोज मेजर किया, इसे मान लेते हैं एक्यूरेट वैल्यू। और मेजर वैल्यू मैंने इसे जो किया है वो किया मैंने 15.01 सेंटीमीटर या फिर 15.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालनी क्या? इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, यानी कि डेल्टा x इक्वल टू x माइनस x1। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आपकी x1 की। तो ये हो जाएगी आपकी डेल्टा x इक्वल टू 15 माइनस 15.1। कितनी बच गई? डेल्टा x इक्वल टू 0.1, वो भी किसकी? माइनस की। ठीक है, तो यहां से क्या आ गई? ये एरर नेगेटिव में दिखा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लें। अभी किसी मेरे दोस्त ने इसे मेजर किया 15.1 की जगह पर 14.9। 14.9 सेंटीमीटर। अगर आप इसकी एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 14.9 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या आ गया? पॉजिटिव हो गया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ठीक है,
इस तरीके से आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एरर की, जो है आपकी अर्थमेटिक मीन एरर या फिर एब्सोल्यूट मीन एरर। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको निकालना होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज वैल्यू। तो किसी भी चीज का जब आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर का निकालना। तो एब्सोल्यूट एरर को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डैश 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 डेल्टा xn ओवर n। ये क्या होगा? ये होगा एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम एब्सोल्यूट मीन एरर की या मीन एब्सोल्यूट एरर की, तो उसमें आप इसे मोड के अंदर रखेंगे। क्या करेंगे आप? मोड के अंदर रखेंगे। ठीक है, क्या करें? तो इससे निकल जाएगी कि आपकी एब्सोल्यूट मीन एरर। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बात आती है कि इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है x प्लस डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होते हैं, क्योंकि वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और साथ के साथ में नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। जैसे कोई वैल्यू है सपोज आपकी 5.7, ठीक है, तो इसमें अगर एरर की बात करें तो वो हो जाएगी जैसे 0.1। ये क्या होगी? इसकी वो वैल्यू होगी जो आपको एरर के साथ में रिप्रेजेंट करनी है। अब ये क्या होगी? एक्यूरेट वैल्यू जो आपने निकाली है। और ये क्या होगी? इसमें एरर। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आप मेजर कर सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं 5.1, वो 5.7 प्लस 0.1, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 5.8। ठीक है, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई? मिनिमम वैल्यू हो सकती है 5.7 माइनस 1 यानी कि 5.6। तो ये वैल्यू किसके बीच में रहेगी? वैल्यू जो होगी वो बिटवीन रहेगी 5.8 से छोटी रहेगी और ठीक है, वैल्यू आपकी कैसे रहेगी? सॉरी, ग्रेटर देन 5.6 एंड लेस देन 5.8। ये वैल्यू जो होगी आपकी, ये होगी एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप रिलेटिव एरर और फ्रिक्शनल एरर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं आप? रिलेटिव एरर और फ्रिक्शनल एरर की। या फिर फ्रिक्शनल। तो रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल एरर क्या होती है? ये रेशियो होती है, द रेशियो ऑफ absolute error and true value। क्या? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल एरर FE इक्वल टू डेल्टा x ओवर x। ये हो जाएगी आपकी फ्रिक्शनल एरर। ठीक है, सिमिलरली आपकी होती है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में डिफरेंस क्या होता है? चलो इसे आगे करते हैं, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं किसकी? परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर क्या होती है? परसेंटेज एरर जो होती है वो होती है
रिलेटिव एरर इंटू 100 या फिर फ्रिक्शनल एरर इंटू 100। जैसे कि अभी आपने नीचे पढ़ा, भाई फ्रिक्शनल एरर क्या होती है, तो परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल एरर का फॉर्मूला था आपका डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100। ये इस तरीके से आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने आपको बताया है ये एरर के टाइप्स बताए हैं कि कितनी तरीके से आप एरर होती है। अब इन्हें क्या करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल के सहारे, एक न्यूमेरिकल के ज़रिए इन सबको एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से आपकी एब्सोल्यूट एरर निकलेगी, किस तरीके से आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप रिलेटिव फ्रिक्शनल एरर निकाल सकते हैं और परसेंट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको अप्लाई करने के लिए हम चलते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल पर। तो आप करते हैं एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है भाई, द डिफरेंट measurement of the length of a rod are 2.3, 2.4, 2.6 and 2.8 किस में दे रखी हुई है, इस सेंटीमीटर में दे रखी है। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना, आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, सेकंड कैलकुलेट करना आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट कैलकुलेट करना आपको फ्रिक्शनल एरर, और लास्ट कैलकुलेट करना आपको परसेंटेज एरर। ठीक है, ये चार आपको कैलकुलेट करने हैं, यानी कि आपको टाइप्स ऑफ एरर को कैलकुलेट करना है। आपको मेजरमेंट क्या क्या गिवन है, 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.6 एंड 2.8। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको निकालनी होगी ट्रू वैल्यू। क्या, ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू ऑल मेजरमेंट को, जो लेंथ की मेजरमेंट है इन्हें ऐड कर लेंगे और एवरेज निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.6 प्लस 2.8। कितनी मेजरमेंट है, 4 मेजरमेंट है। ठीक है, तो अब इन्हें सम करें तो कितना होगा, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 का 2, तो 2 to 4 to 6 to 8 और 2 10, कितना होगा 10.1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 6 4 10 8 3 11। ठीक है, अब इसकी ट्रू वैल्यू जो होगी वो कितनी निकल के आएगी, 4 2 8। ठीक है, तो कितना बचा, 2 बचा, 20, ये हो गया 21.45 सा 20। ओके, तो फिर कितना बचा, 1, 4 2 8, फिर 2 बचा, तो ये होगी आपकी 2.52। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। सबसे पहले निकालिए आपने ट्रू वैल्यू। अब क्या निकालना, अभी आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर करेंगे आपका डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या था, x माइनस x1, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो डेल्टा x1 आप निकाल लें तो डेल्टा x1 क्या हो जाएगा आपका 2.52 माइनस 2.3, तो कितना निकल गया, ये आ जाएगा आपका 0.22 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप डेल्टा x2 निकालेंगे सिमिलरली। डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, x माइनस x2, तो 2.52 माइनस x2 कितना है आपका 2.4, तो ये कितने निकल का आएगा, ये निकल गया 0.12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या निकालना है आपको, डेल्टा x3 सिमिलरली क्या हो जाएगा, x माइनस x3, 2.52 माइनस 2.6। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
माइनस का 0.8, ठीक है, माइनस का 0.1 26 में से घटाएंगे थे, ठीक है, इतने सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट निकालना आपको डेल्टा x4, तो x माइनस x4, ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 2.52 माइनस का 2.8, तो ये कितना हो जाएगा 2.52 माइनस 2.8, ये हो जाएगा आपका 0.28, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकल गई है आपकी, ये निकल गई आपकी एब्सोल्यूट एरर, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब बात करते हैं मीन एरर की। तो भाई मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, आप इसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x1 मोड में प्लस डेल्टा x2 मोड प्लस डेल्टा x3 मोड प्लस डेल्टा x4 मोड। कितनी वैल्यू है ये? 4 वैल्यू, तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा x1 कितना है आपका, डेल्टा x1 हो जाएगा, मोड लगाने से क्या होता है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। डेल्टा x1 कितना हो जाएगा आपका 0.22 प्लस डेल्टा x2 कितना आपका 0.12, डेल्टा x3 कितना है माइनस का 0.8, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ मोड, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 प्लस डेल्टा x4 क्या है माइनस का 0.28, लेकिन मोड की वजह से क्या हो जाएगा, ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा 0.28, और इससे कितने डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे आप 4 से। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू, इसे काउंट करो, देखो 8 तो 10 2 12, 12 का 2, 1 बचा, 1 और 2 3 और 8 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 का 4 बचा कितना 1, 1.42 डिवाइड बाय 4। अब इसे कर लेते हैं आप डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसे देखो ना जा नहीं सकता तो इसलिए पॉइंट लगा के बढ़ा लीजिए 0, ये कितना होगा 43, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स गया, फिर कितना बचा 2 बचा 22, 4 5 जा 20, फिर कितना बचा 2 बचा 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये क्या आ गई इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई 0.355, ठीक है। अब क्या निकालना आपको, अब निकालना फ्रिक्शनल एरर। तो फ्रिक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शनल एरर निकालते हैं आप मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। भाई मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है आपकी, मीन एब्सोल्यूट एरर है आपकी 0.355, और आपकी ट्रू वैल्यू कितनी है भाई, ट्रू वैल्यू है आपकी ये 2.525। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका फ्रिक्शनल एरर इक्वल टू 0.14, ठीक है 0.14, ये आपकी निकल गई फ्रिक्शनल एरर। जब आप इसे डिवाइड करेंगे निकल जाएगा। अब निकालनी क्या आपको परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है अभी आपकी, परसेंटेज एरर होती है फ्रिक्शनल एरर इंटू 100, फ्रिक्शनल एरर इंटू 100। फ्रिक्शनल एरर कितनी है आपकी 0.14, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरर कितनी आ जाएगी भाई आपकी, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर आ जाएगी आपकी 0.14 इंटू 100 यानी कि 14%, ठीक है। इस तरीके से आप चारों तरह की एरर को फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको कुछ और वैल्यू दी जाती है इनके अलावा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ट्रू वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर फ्रिक्शनल एरर और फिर उसके बाद में परसेंटेज एरर। इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से आप डिफरेंट टाइप की एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या इससे पीछे वाले चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने
टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी आपकी क्वेरी हैं उन क्वेरी को आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के बेनिफिट के लिए इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।